दोस्तों, इन इमेजेस को देखिए। ये इमेजेस और वीडियोस दुनिया की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन फ्रांस की है, जहां पर इस वक्त आपको टूरिस्ट नहीं बल्कि बिल्डिंग और गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज आग से जलती हुई नजर आएंगी। और वहीं वायलेंट प्रोटेस्टर्स द्वारा पेरिस जैसे बड़े शहरों में लूटपाट देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि फ्रांस की वन ऑफ द बिगेस्ट लाइब्रेरीज में से एक अल्केज़र लाइब्रेरी भी हेवीली डैमेज्ड है। कई एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग 2005 के बाद से फ्रांस ने कभी भी इतने सीरियस राइट्स नहीं देखे थे। लेकिन इन सबके पीछे की आखिर वजह क्या है? क्या है वो लॉ जिसने फ्रेंच पुलिस को इतनी पावर्स दी है? और आखिर कैसे फ्रांस की इमिग्रेंट पॉलिसी आज उन पर ही भारी पड़ चुकी है? आइए जानते हैं इन डिटेल इस वीडियो में। So France is burning, but where did the spark come from? फ्रांस में लगातार तीसरे दिन हिंसा जारी है। क्या देश में इमरजेंसी लागू की जाएगी? Well, the violence has been fueled by long-standing distrust between ethnic minority neighborhoods and the French police. दोस्तों, 27 जून 2023 को पेरिस के सबर्ब्स यानी बाहरी इलाके में एक ट्रैफिक स्टॉप के दौरान दो फ्रेंच पुलिस ऑफिसर्स एक येलो मर्सिडीज को रोकते हैं। इस मर्सिडीज को ड्राइव कर रहा था एक 17 साल का नॉर्थ अफ्रीकन डिसेंडेंट नहेल के साथ उसके दो दोस्त भी इस कार में बैठे थे। पुलिस ऑफिसर ने ट्रैफिक स्टॉप के दौरान गन पॉइंट करते हुए नहेल को गाड़ी रोकने को कहा, लेकिन रुकने की बजाय उसने भागने की सोची, जिसके बाद एक पुलिस ऑफिसर ने अपनी गन से ड्राइवर के ऊपर शूट किया। पुलिस ऑफिसर के अकॉर्डिंग वो ड्राइवर के लेग्स पर शूट करना चाहता था, लेकिन बैलेंस बिगड़ने के चलते गोली सीधा जाकर नहेल की चेस्ट में लगी और जिसके बाद इमरजेंसी सर्विसेज के बावजूद इस 17 साल के बच्चे की डेथ हो गई। इस इंसिडेंट के तुरंत बाद फ्रेंच पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि नहेल ट्रैफिक में रुकने की बजाय उन पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर गाड़ी चलाते हुए आ रहा था, जिसके बाद सेल्फ डिफेंस करते हुए ऑफिसर ने गोली चलाई। लेकिन सोशल मीडिया में इस इंसिडेंट की वीडियो वायरल होते ही फ्रेंच पुलिस ने अपनी स्टेटमेंट बदल दी और गोली चलाने वाले ऑफिसर के ऊपर होमिसाइड यानी मर्डर का चार्ज रजिस्टर किया। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, क्योंकि जिस पर गोली चलाई गई थी वो सिर्फ एक 17 साल का बच्चा ही नहीं बल्कि अल्जीरिया का डिसेंडेंट भी था, यानी उसकी पिछली जनरेशन्स अल्जीरिया देश छोड़कर फ्रांस आई थी। और अगर हम फ्रांस के रिसेंट पास्ट को देखें तो उनकी नई इमिग्रेंट पॉलिसी और माइनॉरिटी के टुवर्ड्स रेसिज्म दोनों इन राइट्स के पीछे की एक वजह दिखते हैं। लेकिन उससे जानने से पहले आइए जानते हैं कि आखिर एक मामूली से ट्रैफिक स्टॉप के दौरान उस फ्रेंच पुलिस ऑफिसर ने गोली क्यों चलाई। दोस्तों, 13 नवंबर 2015 को फ्रांस की कैपिटल पेरिस में एक सीरीज ऑफ टेररिस्ट अटैक्स देखने को मिले, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवांट यानी ISIL ने ली थी। ये अटैक फ्रांस पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुए सबसे डेडलीस्ट अटैक में से एक था, जिसमें 130 लोगों को अपनी जान खोनी पड़ी, तो वहीं 400 से भी ज़्यादा लोग इंजर्ड हुए। इस डेडली टेररिस्ट अटैक के बाद फ्रेंच गवर्नमेंट ने अपने एंटी टेरर लॉज को और स्ट्रॉन्ग किया, जिसमें अब इमरजेंसी के दौरान विदाउट जुडिशियल नोटिस के लोगों के घरों और प्रॉपर्टीज को सर्च किया जा सकता था। लेकिन साल 2017 में इसे एक स्टेप और आगे ले जाया गया, जब फ्रांस के नए प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने गद्दी संभाली। इन न्यू लॉज के अकॉर्डिंग अब इमरजेंसी के दौरान यूज़ किए जाने वाली पावर्स नॉर्मल टाइम पर भी इस्तेमाल की जा सकती थी, यानी अब फ्रेंच पुलिस के पास किसी भी आदमी या व्हीकल को सर्च करने की पावर थी, वो भी बिना किसी सर्च वारंट के। लेकिन इन लॉ रिफॉर्म्स में सबसे क्रूशियल रिफॉर्म था आर्टिकल 435(1) का, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई आदमी पुलिस के रुकने पर गाड़ी नहीं रोकता है तो उस पर एक पुलिस ऑफिसर वेपन का यूज़ कर सकता है। और यही एक पावर थी जिसके चलते उस फ्रेंच ऑफिसर ने नहेल पर गोली चलाई। हालांकि नहेल ने पुलिस ऑफिसर्स के ऑर्डर्स को फॉलो करने से मना किया या नहीं, ये तो फिलहाल फ्रांस के जुडिशियल कोर्ट से डिसाइड करेंगे। 2022 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फ्रांस में लेबर फोर्स की कमी के चलते अराउंड 4 लाख जॉब्स खाली हैं, जिस वजह से उनके प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट एज तक इंक्रीज कर दी है। और यही एक रीज़न भी है जिस वजह से पिछले 2 डेकेड्स के दौरान फ्रांस में नॉर्थ अफ्रीकन इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है। फिलहाल फ्रेंच पॉपुलेशन के लगभग 13% आबादी यानी 60 लाख से भी ज़्यादा लोग अल्जीरिया देश के इमिग्रेंट्स हैं, जिनमें से एक नहेल की फैमिली भी थी। अल्जीरिया के अलावा मोरक्को, पोर्टुगल, इटली और स्पेन जैसे देशों से भी फ्रांस में कई इमिग्रेंट्स आकर बस चुके हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट मैक्रोन के द्वारा लाई गई नई इमिग्रेंट पॉलिसी के चलते सिटीजनशिप भी दी जा रही है। और यही बढ़ती इमिग्रेंट पॉपुलेशन फ्रांस में इंस्टेबिलिटी का एक रीज़न बने हुए हैं, जो कि फ्रेंच पुलिस के एक्शंस में साफ देखने को भी मिलती है। साल 2022 में ही फ्रेंच पुलिस के द्वारा ट्रैफिक स्टॉप के दौरान शूटिंग के 138 मामले देखने को मिले हैं, जिनमें से 13 लोगों की डेथ भी रिपोर्ट की गई थी। रियूटर्स के एक सर्वे के अकॉर्डिंग ट्रैफिक स्टॉप के दौरान हुई इन डेथ्स में ज़्यादातर लोग ब्लैक्स या फिर अरब ओरिजिन के थे। साल 2017 में हुए एक पुलिस पॉपुलेशन सर्वे के अकॉर्डिंग फ्रेंच पुलिस जनरली एक ब्लैक या अरब इमिग्रेंट की तलाशी ज़्यादा लेती है बजाय बाकी के फ्रेंच सिटीजन्स के। फ्रांस में रेसिज्म की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस ने भी फ्रांस को उनकी पुलिस फोर्स द्वारा किए रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करने को कहा है। खैर, फ्रांस में हुए इन वायलेंट राइट्स का रीज़न फ्रेंच पुलिस द्वारा सालों से किया रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी बताया जा रहा है। 17 साल के नहेल की मदर का इस किलिंग पर कहना था कि पुलिस ऑफिसर ने एक अरब फेस देखकर नहेल की जान ली, जिसके बाद से ही लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशंस और एक्टिविस्ट फ्रेंच सरकार पर 2017 में लाए नए लॉ को हटाने का दबाव डाल रहे हैं।
दोस्तों प्रेजेंट सिचुएशन को देखें तो फ्रांस में अब रायट शांत हो चुके हैं, लेकिन इन वायलेंट प्रोटेस्टर्स द्वारा फ्रांस को जो डैमेज पहुंचाया गया है उससे उनके टूरिज्म पर काफी असर देखने को मिल रहा है। इन दंगों के दौरान कई शॉप्स, बैंक्स और स्टोर्स को लूटा गया, जिसमें एक एस्टिमेट के मुताबिक 1.1 बिलियन डॉलर्स तक का नुकसान पहुंचाया गया है। प्रेसिडेंट मैक्रोव के अकॉर्डिंग इन राइट्स के पीछे की वजह सोशल मीडिया थी, क्योंकि पुलिस द्वारा अरेस्ट किए गए प्रोटेस्टर्स में 12 साल तक के बच्चे भी शामिल थे। खैर, आपका फ्रांस में हुए इन वायलेंट प्रोटेस्ट को लेकर क्या ओपिनियन है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोश को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।